हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने इस बार नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट किया था एंड अगर आपको ये लगता है कि आपको जो है सिक्योरिटी फीस का रिफंड मिलेगा, यानी कि आप सिक्योरिटी फीस के रिफंड के लिए एलिजिबल हो, तो वो जो सिक्योरिटी फीस का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट जब एमसीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा रिफंड के रिगार्डिंग, रिफंड की पूरी लिस्ट आती है जब एमसीसी रिफंड रिलीज करता है, तो उस टाइम पे एमसीसी की वेबसाइट पे एक लिस्ट भी पब्लिश होती है जिसमें सभी कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन होती है कि ये सभी कैंडिडेट्स को जो है रिफंड दे दिया गया है। और अगर कोई कैंडिडेट उस लिस्ट में नहीं होता है एलिजिबल होने के बाद भी, उस लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं होता जिसमें रिफंड की लिस्ट होती है, तो मतलब उसको रिफंड अगर नहीं गया है तो फिर एमसीसी को मेल वगैरह करना होता है, सो दैट कि उनसे वो जो इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो गई है वो उसको सही तरीके से करेक्ट कर पाए एंड उसके बाद फिर आपको जो है रिफंड मिल पाए। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जब एमसीसी की वेबसाइट पर ऑफिशियली आएगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट जैसे ही रिफंड आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड फिर उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो कि आपको रिफंड मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि रिफंड जो है वो कब तक प्रोसेस किया जाता है एमसीसी की तरफ से, कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी आपको पता है हाल ही में जो फाइनल जितने भी राउंड्स होने थे एमसीसी के आपके नीट के बेसिस पर, चाहे वो आपके एमबीबीएस का हो, बीडीएस का हो या फिर बीएससी नर्सिंग का हो, तो सभी राउंड्स जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद और कोई भी राउंड्स नहीं होने वाले काउंसलिंग के। तो फाइनली यहाँ पर जब काउंसलिंग खत्म हो गई तो अब से लेके कितने दिन बाद जो है आपका रिफंड एमसीसी की तरफ से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2022 वाले डेटा से समझ लेते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का जो डेटा था। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो 2022 का शेड्यूल मैंने यहां पर ओपन किया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसके बाद जो यहाँ पर मॉपअप राउंड होता है उसका इन्होंने शेड्यूल दिया था। तो मॉपअप राउंड जो है वो इनका 12 दिसंबर को यहाँ पर खत्म हो गया था। ठीक है, एंड उसके बाद फिर स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह था वो 17 दिसंबर तक यहाँ पर रहा था। और उसके बाद इनका एक और राउंड हुआ था जो कि था आपका सेकेंड मॉपअप राउंड, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर सेकेंड मॉपअप राउंड ऑफ यूजी दैट इज बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। इसमें एमबीबीएस नहीं था, सेकंड मॉपअप राउंड में सिर्फ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की ही काउंसलिंग हुई थी, बिकॉज क्योंकि एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो वैकेंट नहीं थी, इस वजह से इन दो कोर्सेज के लिए ही यहाँ पर काउंसलिंग करवाई गई थी। ठीक है, तो लास्ट ईयर 2022 में यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका सेकंड राउंड हुआ था, मतलब सेकंड मॉपअप राउंड हुआ था, ये आपका 4 जैन से 8 जैन तक इसकी रिपोर्टिंग थी, मतलब 4 जनवरी से 8 जनवरी तक जो है यहाँ पर 2023 में रिपोर्टिंग हुई थी। एंड उसके बाद भी इन्होंने लिखा था कि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड जो उसके बाद भी अगर होता है, अगर सीट्स बच जाती हैं तो वो आपका 12 से 14 जनवरी के बीच में होगा, मतलब उसमें आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 14 जनवरी तक जो है यहाँ पर आपकी 2022 की काउंसलिंग खत्म हो गई थी, यानी कि 2022 में जिसने भी नीट दिया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था नीट यूजी की, उसकी जो काउंसलिंग है सारे राउंड्स जो हैं वो जनवरी 2023 में 14 जनवरी को खत्म हो गए थे। उसके बाद देखते हैं कि यहां पर रिफंड जो है वो कब यहां पर रिलीज किया गया, तो उसकी भी लिस्ट जो है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये वाला आप नोटिस देख सकते हो, इसमें लिखा है काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2022। ठीक है, तो ये एमसीसी की तरफ से ये नोटिस आया था और ये जो नोटिस है इसमें आप डेट देखोगे तो 22 मार्च 2023 है। ठीक है, तो ये नोटिस आया था और इसमें ये लिखा था कि इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन यूजी काउंसलिंग 2022 दैट एज पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ रिफंड द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट मेड टू 97,987 कैंडिडेट्स, प्लीज फाइंड द रिफंड लिस्ट एनक्लोज्ड। तो यहां पर ये पूरी लिस्ट जो थी कैंडिडेट्स की जिन जिनको रिफंड मिला था वो इन्होंने इसमें अटैच करके दी थी। ठीक है, तो इसमें इनकी ये मतलब एक तो रोल नंबर्स थे, तो रोल नंबर से मतलब कोई भी चेक कर सकता था कि उसका रिफंड एमसीसी की तरफ से रिलीज हो गया था या नहीं हुआ था, और साथ साथ उनका अमाउंट भी लिखा था, जैसे किसी का 5,000 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 10,000 है। तो आपको पता होगा जो भी एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके 5,000 का सिक्योरिटी अमाउंट था, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 10,000 रुपीज अमाउंट है, और बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जिसने इस बार भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा उनका 2 लाख रुपीज का अमाउंट था सिक्योरिटी फीस। तो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं
उनका ही जो यहाँ पर रिफंड है वो रिलीज किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको पता होंगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो आई होप वो चीज आपको पता होगी। तो अगर आप एलिजिबल होगी तो आपको रिफंड आ जाएगा और इसी तरीके की लिस्ट आएगी जिसमें आपके सभी के रोल नंबर्स दिए होंगे। और यहां पर ये भी लिख देते हैं कि ये जो नोटिस पब्लिश हुआ है इसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको अपने बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। और फिर अगर नहीं मिलता तो आप फिर इनको जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने लास्ट में लिखा भी, इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट फाइनेंस MCC एट lifecarehll.com, ठीक है। तो ये इनकी वो है, मतलब ईमेल आईडी है जिससे आप हेल्प ले सकते हो अगर आपका रिफंड जो नहीं आता। तो जब ये नोटिस आया था उसके इन्होंने लिखा था कि 10 दिन तक आपको वेट करना है, अगर नहीं आता तब अगर आप जो है कांटेक्ट करना चाहते हो हेल्पलाइन पर तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और इन्होंने ये चीज दी थी कि आपका जिसने मतलब जिस भी अकाउंट से आपका पेमेंट डेबिट हुआ था, यानी कि चाहे आपने क्रेडिट कार्ड से किया था, डेबिट कार्ड से किया था, जिस भी बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट हुआ था सिक्योरिटी फीस का, भले ही आपने अपने अकाउंट से डेबिट करवाया हो या आपने किसी साइबर कैफे पे जाके ये पेमेंट करवाया था, तो वही सेम बैंक अकाउंट में वो पैसे आपको वापस मिलेंगे सिक्योरिटी फीस के। तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने सिक्योरिटी फीस का अमाउंट जो है किसी अपने दोस्त, किसी अपने रिलेटिव या किसी साइबर कैफे वाले पर्सन से उसका पेमेंट करवाया था, तो वो उसी के बैंक अकाउंट में आएगा। इसलिए यहां पर ये चीज समझना जरूरी है कि मान लो कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने किसी दूसरे से पेमेंट कराया था, तो उन्हें तभी पता लग पाएगा कि उनका पेमेंट रिफंड हो गया जब MCC की लिस्ट आ जाएगी एंड उस लिस्ट में आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर पब्लिश होगी तो आपको ये पता लग जाए कि हाँ आपका रिफंड जो है विद इन 1 वीक या विद इन 10 डेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो आप क्या करोगे, MCC को कांटेक्ट कर सकते हो इस बारे में। तो अब ये रिफंड अभी इसके अकॉर्डिंग, मतलब इस साल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2023 में, तो ये कब तक आ सकता है उस चीज को समझ लेते हैं। तो 14 जनवरी मतलब ये है कि 2022 की अगर हम बात करें तो 14 जनवरी 2023 को सारी काउंसलिंग खत्म हो गई थी, सारे राउंड्स खत्म हो चुके थे और 22 मार्च को इन्होंने नोटिस पब्लिश कर दिया था रिफंड का, ठीक है। तो 14 जनवरी से 22 मार्च का आप अगर टाइम पीरियड देखोगे तो 14 जैन से लेके 14 फैब तक आपका लगभग 1 मंथ हो गया, 14 फैब से, और 14 मार्च तक जो है वो आपका लगभग 2 मंथ्स हो गए और उसके ऊपर 1 वीक हो गए, ठीक है। मतलब यह है कि 2 से लेके 2.5 मंथ्स के बीच में, कहने का मतलब है 2 मंथ्स मतलब 60 डेज और 2.5 मंथ्स मतलब 75 डेज। तो 60 to 75 डेज में 2 से 2.5 महीने के बीच में जो है यहाँ पर आपका जो रिफंड है वो MCC की तरफ से रिलीज कर दिया जाता है। तो अभी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं अपने 2023 के अकॉर्डिंग, तो 2023 में अगर हम ये मान लेते हैं कि नवंबर में जो है यहाँ पर काउंसलिंग पूरी ओवर हो चुकी है, तो नवंबर का हम मंथ काउंट कर लेते हैं, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, 2 मंथ ही हो गए। तो यानी कि आपका जो रिफंड है वो कहीं ना कहीं मिड जैन से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। मतलब यह है कि जनवरी में सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके रिफंड रिलीज होने के, तो तब आपको जो है काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। MCC वगैरह की वेबसाइट जो भी आप चेक करते रहना, सो दैट कि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि MCC ने रिफंड रिलीज कर दिया और आपको वो मतलब आपको वो मिल चुका है अकाउंट में या नहीं मिल चुका है। नहीं मिला है तो फिर आपको इनको कांटेक्ट करना होगा एंड फिर अपनी जो भी क्वेरी है वो इनसे करनी होगी एंड उसके बाद वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो रिफंड है वो जनवरी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आ जाएगा। और मैंने आपको बता दिया जैसे ही इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल पर इन्फॉर्म मैं कर दूंगा, इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो जिनको इसकी नीड हो। और बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।